हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर नंबर 1। ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले संसाधन का वर्गीकरण टोटल पार्ट को हम समझा दिए हैं क्लियर। आज हम लोग मृदा का प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल पार्ट को हम लोग क्लियर डिटेल वीडियो पार्ट 2 तक हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मृदा के प्रकार देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मृदा के प्रकार। तो लाल एवं पीली मृदा पहला होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिया है। दूसरा क्या होता है? जलोढ़ मृदा होता है। देखिए आपको फिगर में दिया हुआ। तीसरा क्या होता है? काली मृदा होता है। तो देखिए ये भी आपको फिगर में यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद देखिए वन मृदा जो आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए वन मृदा है। देखिए मरुस्थल मृदा है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद लेटराइट मृदा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए सभी को हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा देखते हैं। तो बोल रहा है भारत के लगभग 45% जो क्षेत्रफल है ना उसमें पाया जाता है। 45% क्षेत्रफल में कितना पाया जाता है? जलोढ़ मृदा आपको पाया जाता है। दूसरा, इस मिट्टी में क्या होता है? पोटास की बहुलता होती है। पोटास की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तीसरा, सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा क्या होता है? विकसित होता है। किसके द्वारा होता है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्रों द्वारा विकसित होता है यह मिट्टी। उसके बाद चौथा बोल रहा है रेत, सिल्टा तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि वायु के आधार पर देखा जाता है, होता है पुरानी जलोढ़ होता है, इसको हम लोग बांगर बोलते हैं। नई जलोढ़ बोलिए या नई मिट्टी बोलिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। नया जलोढ़ को हम लोग खादर और पुराना जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं फसलों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद काली मृदा के चलिए हम लोग कुछ विशेषता देखते हैं। तो काली मृदा को हम लोग देखिए रंग काला एवं नाम क्या है? रेगर मृदा। इसका एक और नाम क्या है? काला मृदा को हम लोग रेगर मृदा भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति। तीसरा बोल रहा है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता में इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है काली मृदा में। कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट काली मृदा माना जाता है। उसके बाद देखिए कहाँ तक फैला हुआ? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाल एवं पीली मृदा को समझते हैं। तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका नाम जो लाल रंग और कहीं कहीं पीला रंग भी कहा जाता है। इसमें लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बोल रहा अम्ल प्रकृति की मिट्टी होती है ये लाल और पीली मिट्टी। उसके बाद बोल रहा चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को तो बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ लेटेराइट मृदा के बारे में समझते हैं। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। उसका बोल रहा भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है। चाय व काजू के लिए सबसे उपयुक्त किस मिट्टी को माना जाता है? लेटराइट मिट्टी को माना जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त है। आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा क्या है? तो लाल व भूरा मृदा होता है। रेतीली व लवणीय होता है। शुष्क जलवायु व उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। अधिक सिंचाई प्रबंधन के लिए उपजाऊ बनाया जा सकता है। उसके बाद बोल रहा पहाड़ी जो पद है या पिडमाउंट जोन है, तो किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तट पर पाए जाने वाला जो क्षेत्र होता है, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए दक्कन ट्रेप क्या है? तो प्रायद्वीप पठार का काली मृदा वाले क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आगे देखिए वन मृदा को देखते हैं। वन मृदा को समझते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाला मृदा वन मृदा। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव इसमें होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होता है। अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होता है। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं जो हम लोग पढ़े थे खादर और बांगर में अंतर समझ में आ रहा है। खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ मृदा होता है। और बांगर क्या होता है? प्राचीन मतलब पुराना जलोढ़ मृदा होता है। अधिक बारीक व रेतीली होती है खादर में, और बांगर में क्या होता है? कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसका बार बार नवीकरण इसमें संभव है
इसमें बार बार नवीकरण इसमें संभव नहीं है। इसमें नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है या नदी के नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। हम लोग समझते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के जो कटाव होता है ना, कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन हम लोग बोलते हैं। मृदा अपरदन का कारण क्या है? वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण हो गया, निर्माण व खनन प्रक्रिया हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा? प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी और जल, और कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके हो गया, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। अब देखिए इसको हम लोग भाई ये समाधान कैसे कर सकते हैं? मृदा अपरदन का समाधान कैसे हो सकता है? तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, यहाँ पर घास होगा, घास की पट्टी उगाकर खेत के चारों तरफ पेड़ों में कतार लगाकर एक मेखला बनाना, वनरोपण। अति पशुचारण को क्या करना है? कंट्रोल करना। इससे क्या होता है? भूमि अपरदन जो है उसका समाधान। देखिए अब उत्खात भूमि क्या है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि बोलते हैं। और खड़ भूमि क्या होता है? चंबल बेसिन में इसे क्या होता है? खड़ भूमि कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? पवन अपरदन क्या है? तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग पवन अपरदन कहते हैं। यहाँ तो देखिए हमारा चैप्टर क्या हो पूरी तरह से क्लियर समाप्त कर दिए। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या प्रश्न उत्तर यहाँ पर है। बोला लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क क्या हो जाएगा? हमारा अनवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा, और यहाँ पर बोल रहा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तभी तुरंत हम लोग देखे थे गुजरात में। आगे यदि हम लोग देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो देखिए पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और मानवकृत या अचक्रित। तो क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।